मांडव्य ऋषि थे तो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, भजन करते थे। तो एक दिन कुछ चोरों ने राजा के यहाँ चोरी की। सो चोरी का सामान बहुत सारा था, लेकर भागे। तो राजा के जो सैनिक थे उनको पता लग गया, जो पहरेदार रहते थे, कि चोरों ने चोरी की और सामान लेके भाग रहे हैं। तो चोर आगे आगे और राजा के जो रक्षक थे, जो सैनिक थे, वो पीछे पीछे। जब चोरों को कहीं जगह नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया कि मांडव्य ऋषि साधना कर रहे थे तो उनकी कुटिया में अपना सामान छुपा दिया और खुद भी साधु का भेष बनाकर बैठ गए। और जब सैनिक पता करते करते आए तो उन्होंने देखा कि ये संत बैठे हैं और ये बाकी जो थे पहचान तो नहीं थी उनकी। तो हो न हो कि चोर आस पास ही हैं। और जब कुटिया में चेक किया तो पता चला कि सारा सामान उसी कुटिया में मिला, क्योंकि चोरों ने उनकी कुटिया में छुपा दिया था और वो साधना में बैठे हुए थे। मांडव्य ऋषि, ध्यान से सुनिएगा कि हम अपने जीवन काल में जो भी करते हैं ना, उसकी सजा जरूर मिलती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक झूठ बोला था और अगर सच पूछो तो वो झूठ भी ऐसा नहीं था, उसकी भी उनको सजा मिली थी। तो जैसे ही राजा के सैनिक आए, सामान भी मिल गया, तो मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लिया और साथ में चोरों को पकड़ा और उनको भी पकड़ लिया और सीधा ले जाकर राजा के सामने पेश किया और कहा कि राजा साहब, ये देखो, ये संत के रूप में चोर हैं, इनकी कुटिया से ही सारा सामान बरामद हुआ है, बताओ इनको क्या सजा देनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि सबको सूली पे चढ़ा दो। सूली का मतलब समझते हो? तो फिर बताने का मतलब ही क्या है। ये कहा कि सबको सूली पे चढ़ा दो। अब जैसे ही सूली पे चढ़ाया तो चोर तो सबके सब मर गए, लेकिन मांडव्य ऋषि उस सूली के ऊपर भी साधना करने लगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जब 2, 4, 6 महीने हो गए तो राजा को लगा कि भाई ये क्या चमत्कार है कि चोर तो सब मर गए लेकिन ये संत को कुछ नहीं हुआ, ये तो उस पर भी साधना कर रहे, उस पर भी राम राम चल रहा है इनका, उस पर भी साधना चल रही है। तो राजा ने कहा कि हो न हो कि तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, इनको सूली से उतारा जाए। और जब सूली से उतारा और राजा ने उनसे माफी मांगी, क्षमा मांगी कि क्षमा कर दो, हम आपको शायद नहीं पहचान पाए, पर आप ऐसे नहीं हो, वो चोरों की गलती थी, आपका कोई अपराध नहीं, आप हमें माफ कर दीजिए। उनसे तो कुछ नहीं कहा मांडव्य ऋषि ने, सीधे धर्मराज के पास लगे जाके और ये कहा कि हमारे जो खाते हैं ना वो खोलो, सारे कागज खोलो, हमारा हिसाब किताब दिखाओ। तो उन्होंने कहा भाई हुआ क्या है? बोले किस अपराध की ये हमें सजा मिली है जो हम महीने तक सूली पे चढ़े रहे, कौन से अपराध की सजा मिली है, मुझे ये तो पता चले कि हमने कौन सा अपराध किया है। हमने तो जिस दिन से आंखें खोली उस दिन से साधना की है, भगवान का ध्यान किया है, भगवान के नाम का जाप किया है, फिर ऐसा कौन सा अपराध बन गया कि जिसके परिणाम स्वरूप हमको ये सूली मिली, हमको बस इतना बता दो। तो उन्होंने अपना हिसाब किताब खोला, सब कागज खोले, तो कहा कि जब तुम बहुत छोटे थे, बच्चे, तब एक पतिंगा के पुच्छ भाग, पुच्छ यानी पूंछ, एक पतिंगा की पूंछ में तुमने एक सीख, जैसे झाड़ू की भी सीख होती है ना, ऐसे तुमने उसको चुभोया था, उसकी तुम्हें ये सजा मिली है कि तुमको सूली पर चढ़ा दिया गया। वो गुस्सा गए बहुत तेजी से, बोले जब बाल्यकाल में तो ये ज्ञान भी नहीं होता क्या धर्म है क्या अधर्म है, और तुमने हमें मतलब उसकी इतनी बड़ी सजा दी कि हमें सूली पे चढ़ा दिया, और इतने दिन जो धर्म कर्म किया उसका क्या। देखिए मैंने बहुत बार कहा है, किसी को अगर ये लगे ना कि आपके पड़ोस में गंगा जी हैं, इसलिए कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, क्षमा करना आप लोग, जब तक धर्म में पाप धोने की सुविधा रहेगी ना तो व्यक्ति अधर्म से निकलेगा ही क्यों? सोचो, निकलेगा ही क्यों?
उसको पता है कि झूठ बोलो गंगा स्नान कर लो, किसी का गला दबाओ गंगा स्नान कर लो, किसी की चोरी करो गंगा स्नान कर लो। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा तो फिर गंगा स्नान का व्यर्थ है, तो क्या गंगा पापों को नहीं धोती है? अगर आप गंगा की कथा को पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा। राजा सगर के पुत्रों का 60,000 पुत्रों का गंगा माँ ने उद्धार किया था, लेकिन जो राजा सगर के पुत्रों से अपराध बना था वो जानबूझकर नहीं था, गलती से था। तो गंगा मैया पापों को नहीं धोती हैं, जो गलती से पाप होते हैं उनको धोती हैं, जो जानबूझकर करते हैं उनको नहीं धोती हैं।